कौन सी नसीहत सिखा रहे हो? यानी तुम्हारे सामने दारू पी रहा है और सिगरेट पी रहा है और आप बैठ करके देख रहे हो मेरे भैया। और नसीहत ये कैसी और सिखाते हो भैया, नसीहत ये कैसी। सिखा रहे हो? तो तुम हमें तमीज सिखाने आए हो? नहीं मेरे भाई। अरे बेवकूफ, पहले गलती तेरी है कि बगैर इजाजत तूने चौपाल में कदम क्यों रखा, और दूसरे तुम हमें अकल बताने आए हो? नहीं भैया, मैं कुछ जरूरी काम से आया हूँ भैया। और समर सिंह ऐसे सुनता को नहीं सुनता है? सुन रहा मेरे भाई। और समर सिंह ऐसे चुपाना चला समर चले जाओ, क्योंकि हमारा मूड अच्छा नहीं है। ऐसा मत कहो मेरे भाई, हम कुछ जरूरी काम से आए भैया। सुनना चाहते हैं भैया, और भैया मुझको और दीजिए मांगता हूं तो हमें लाज की ठोकर। गांव के चोटों का भूत बातों से बाज आते हैं तो 3000 की बात करता है समाचार। हाँ। तुझे इस हवेली से 1 फुट कौड़ी नहीं मिलेगी। बंद करके रखी जाती है बेवकूफ। इस गुलाम में हमारा नहीं घुमाई जाती है। अरे भाई हमारा नहीं घुमाता हूँ। 3000 की बात करता है, हर नहीं 1 पैसा तुझे नहीं मिलेगा। भाई हम अपनी हर नहीं 1 पैसा तुझे आज मेरे भाई हम अपनी बेटी की फीस जमा करूंगा और आपसे हम 3000 रुपए मांगते हो तो कोड़ों की बरसात करते हो और लात की ठोकर मारते हो मेरे भैया। और हो पलको तमन्ना साले और सताया हो भाई मेरा हो
का सागर सूख जाए और हम तुझे थक के मार कर यहाँ से निकलवाते चले मेरे भाई, अगर हमें 3000 रुपए नहीं देता हो तो समेली का और जमीन का जायदाद का आधा हिस्सा भी हमरा है। हिस्सा हमरा आधा हिस्सा दे दिएगा। हाँ, इस रियासत में तेरी समाधि बनाने की भी जगह नहीं मिलेगी। तो हिस्से की बात करता है। देखता हूँ फिर हमरा हिस्सा आधा कौन नहीं देता है। यानी तो हमसे आधा हिस्सा हम अपना लेकर जाएंगे। बहुत बड़ी गलती। हमरा हिस्सा आधा दे दिएगा मेरे पागल। अरे भैया, मेरे स्वामी ने तुमसे सिर्फ 3000 रुपया ही तो मांगा था, तूने मेरे स्वामी को मार दिया। अच्छा नहीं किया तूने, अच्छा नहीं किया। कमला, एक तुझ पे एहसान के देता हूँ, तेरे पति की लाश तेरे चौपाल पट्टी तक पहुंचा देता हूँ, वरना इसको एक गज कपड़ा नसीब नहीं होता। इसके मांस को चीर कर वे नोच नोच कर खा जाते। नकल समर सिंह की लाश कमला की झोपड़पट्टी तक पहुंचा दो। स्वामी, अरे तूने ये क्या किया? मेरे स्वामी को मारकर अच्छा नहीं किया। क्या मैं तुझे श्राप देती हूँ, जैसे मेरे पति को तुमने मारा है वैसे ही एक दिन तू भी मरेगा। मैं आऊंगी वापस। चलो वाह बेटे वाह, आज तूने बेटे का फर्ज अदा कर दिया। क्योंकि अपना चाचा नहीं, ये साला दुश्मन था। तेरे पिताजी के गिरफ्तार पर साला हाथ डाला और बर्दाश्त नहीं हुआ। ठाकुर अमर सिंह के गले पे हाथ पहुंचने से पहले उसे मौत का तमाशा देखना पड़ता है। चल बेटे, इस वक्त मूड अच्छा नहीं है, चलकर आराम करते हैं। अरे डैड, मैं एक बात तुमसे कहने को ही भूल गया। क्या? काश मेरी बातों से नाराज तो नहीं हो गए। अरे पगले, तेरी बात से हम नाराज हो जाएंगे। क्या कहना चाहता है डैड? हाँ। और पिता इजाजत मांगता और सितम और दिल में आता है मेरे खेलूं इजाजत लेने की क्या जरूरत है? क्यों डैड इजाजत? अरे हम लोग ठाकुर है, छत्री खानदान से है, शिकार खेलने की तो परंपरा हम लोगों की है। लेकिन बेटे, आज तुझे अपने बचपन की बात बताते हैं। बचपन की बात? तेरी उम्र का था तो मैं भी शिकार का बहुत आदी था। तो भी शिकार खेलते थे डैड।
तुम्हारे बाबा ठाकुर रंजन सिंह पीछा लगे रहते थे और मैं यूं सड़क जाता था। बेटे पहले तो घोड़ी जंगल को जाती थी, फिर अगर बाई चांस शिकार जंगल में नहीं मिला तो घोड़ी घुमाया और जाकर किसी गांव में गुजर दिया। एक बात बताए डैड, हाँ। गांव में ऐसी कौन सी शिकार है जब मेरे बाबा गांव में जाकर के अपनी घोड़ी को घुसट देते थे? गांव में हिरनियां मिलती है, हिरनिया जिनके काले काले बाल होते हैं, गोले गोले काल होते हैं, हाय हाय होठ पे ऑरेंज टाइप की लाली और पतली सी कमर हिरनी जैसी चाल होती है। बेटे जाओ, तुझे आशीर्वाद के साथ आज्ञा देते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रहे। कौन सी बात है डैड? लेकिन शाम ढलने से पहले तुझे हवेली आना है। आ जाओ। वरना शायद अपने डैड का ध्यान देखता है, हाथ नहीं हथौड़ा नहीं है। डैड, ऐसा चांस कभी जाओ नहीं आने अपना पहुंचता संभालो और शिकार के बाद असल देखो तुम छतरी का साथ में जाओगे, सामने का बात खुद बचाएगा, बाकी तुम्हारी जिम्मेदारी समझ गए। नौकर देखा, दिखाओ। मैंने अपने डैड से थोड़ी बात मैंने छोड़ दिया कि मैं आज शिकार खेलने के लिए जंगल को जाऊंगा। हाँ। और मेरे डैड यूं ही इजाजत दे दिया। काहे नहीं दे, ख्याल लो। चलो चलते हैं, इजाजत। आज शिकार खेलेंगे, उसके बाद जब वापस आएंगे तब फिर कुछ विचार करेंगे। चलो आओ आओ। की पत्ता टूटा डाल से ले गए पवन उड़ा, अब के पीछे कब मिले संगत टूटी, हमका बिछड़ा ना मिला, मिला न कोई अगर स्वामी की बोली बोल, स्वामी की बोली बोल,
करने 3000 रुपया लेने गए थे, लेकिन मेरे स्वामी को मार दिया। स्वामी उठो ना स्वामी, तुम्हारे बगैर में कैसे रहूंगी? इस दुनिया में मेरा कोई सहारा नहीं है स्वामी। कर दो मदद गरीब की, सुखी है परिवार, बच्चों की कार से मुझे क्या देगा? औलाद वालों फूल फलो, औलाद वालों फूल फलो। औलाद वालों फूल फलो, औलाद वालों फूल फलो। ऐसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। तो ऐसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। बोल दुआएं मेरी धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। पूछे गरीब की यही दुआ है, और बदनसीब की यही दुआ है। हेलो जाग हमारे भाई साहब आशीष और लवकुश ग्राम जफरापुर की तरफ से ये हमारे भाई साहब 100 रुपए का पुरस्कार तुम्हारे स्वामी के कफन में दिए हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। खेल दुआए फिर धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। कुछ क्या गरीब की, दुखिया गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों जाग हमारे भाई साहब आशीष दीवाना लवकुश मस्ताना ग्राम जफरापुर की तरफ से ये हमारे भाई साहब 20 रुपए का पुरस्कार तुम्हारे स्वामी के कफन में दिए। शुक्रिया, धन्यवाद। जिसका बच्चा प्यारा होगा। और ये है पंकज, पंकज और सेहरा के रहने वाले, ये 20 रुपए भाई कफन के लिए दिए। धन्यवाद। जिसका बच्चा प्यारा होगा देगा वही सहारा। आए धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। ये दुआए निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। दुखिया गरीब की दुखिया। अरे जाग हमारे भाई साहब प्रमोद सीतापुर हरदोई की तरफ से ये 50 रुपए का पुरस्कार तुम्हारे स्वामी के कफन में दिया है। शुक्रिया, धन्यवाद। और ये आगे अरुण और सेहरा के रहने वाले ये भी भाई 10 रुपए कफन के लिए दिए। धन्यवाद। ले लो दुआए निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। बदनसीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूल
कि हमारे भाई साहब धर्मेंद्र यादव 10 रुपए का दान तुम्हारे स्वामी के कफन में दिया है, और ये 20 रुपए का दान हमारे भाई साहब दिया है तुम्हारे स्वामी के कफन में। शुक्रिया, धन्यवाद। पैसे दो पैसे भाजा कुछ न घटेगा, दौलत के वालों खेल के वाले निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत के वालों। कुछ मत नसीब की, मुझे मत नसीब की, तेरी दुआ है औलाद वालों, फूलो फलो औलाद वालों। भैया इस लाश को मेरे स्वामी को मरघट तक पहुंचा दीजिए ताकि मैं इनका दाह संस्कार कर सकूं। ठीक हुआ, हम ले चलित है, लकड़ी उकड़ी की व्यवस्था कर रहन है, और तब तक फट दिशा इंतजाम करके लप्पा लेके आओ सब। ठीक है। छीन सिंदूर मेरा लिया तुम्हारी मगर कैसे रही, सिंदूर मेरा लिया है, कुछ भी सोचा विचारा नहीं, सिंदूर मेरा लिया है। हेलो, आइएगा दोस्तों, अब देखिएगा आप लोगों के सामने आ रहे हैं रामलाल किसान, और देखिएगा दोस्तों अपने परिवार में क्या बात करते हैं क्या नहीं। ओ चली जाई भाई, ओ चली जाई भाई मुरादाबाद।